सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य संस्कृतभाषायाः दशमवर्गे भवन्तः संस्कृतभाषायाः श्यामलापुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं यूट्यूब् शैक्षणिक वीडियो वर्गे अहं डॉक्टर तरुणा सिंह भवतां कृते चतुर्थः पाठः विलासा इति पाठितवती। अद्य चतुर्थः पाठः विलासा इत्यस्यैव प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। चत्वारः प्रश्नाः सन्ति, पश्यामः। प्रथमः अभ्यासः। प्रथमः लिखितः अस्ति अधोलिखितानां पदानां संस्कृतभाषया अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन वर्ड डाला हुआ है, जो क्वेश्चन वाचक वर्ड हैं वो अंडरलाइन है, और उसके जगह पे आप सुटेबल वर्ड जो है आंसर उसको डाल देंगे और पूरा क्वेश्चन को वैसे ही उतार देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, फिर उस वर्ड के साथ एक वर्ड याद कीजिए जो उत्तर के रूप में लिखा हुआ है, और उस वर्ड के साथ उस क्वेश्चन को एडजस्ट कर दीजिए तो आपका उत्तर हो गया, क्वेश्चनवाचक पद को हटा करके। ये बात का ध्यान रखना है। अस्तु, क अस्ति परसु कुत्र मतस्याखेटम अकरोत्। परसु कुत्र कहाँ, मतस्याखेटम 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 बोलने से मछली का शिकार अकरोत् कर रही थी। तो कुत्र अंडरलाइन वर्ड है, प्रश्नवाचक वर्ड है, उसके जगह पे आंसर आएगा अर्पा नद्याम। पूर्ण आंसर हुआ परसु अर्पा नद्याम मत्स्य आखेटम अकरोत्। ऐसा आपको आंसर लिख देना है, एक वर्ड ही याद करना है, ध्यान रखना है। पुनः अस्ति जनैः ख जनैः तस्याः दलाय कस्य दायित्वं प्रदत्तम। जनैः लोगों के द्वारा तस्याः दलाय उसके दल के लिए कस्य किसका दायित्वं प्रदत्तम, किस चीज़ का दायित्व दिया गया था, लोगों ने दिया था। तो ग्राम रक्षणस्य, ग्राम रक्षण का। कस्य इति प्रश्नवाचक पदम अस्ति, तत्र भविष्यति ग्राम रक्षणस्य। पूर्णवाक्यम अभवत्, पूर्ण उत्तरम अभवत् जनैः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम। लोगों के द्वारा उसके दल के लिए गांव की रक्षा का दायित्व दिया गया था। अस्तु, तृतीयः प्रश्नः अस्ति विलासायाः विवाहः केन सह अभवत्। अस्मिन् वाक्ये केन इति प्रश्नवाचक पदम अस्ति, तत्र आगमिष्यति वंशी नामना युवकेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में आता है कि विलासायाः विवाह केन सह अभवत्। विलासा का विवाह किसके साथ हुआ, तो केना की जगह पे आपको वंशी नामना युवकेन लगाना है। वंशी याद रख लीजिए अच्छे से, और आंसर हो जाएगा विलासायाः विवाहः वंशी नामना युवकेन सह अभवत्। विलासा का विवाह वंशी नामक युवक के साथ हो गया। घ अस्ति राजा विलासाम कस्मिन् पदे अनियोजयत्। राजा ने विलासा को किस पद पर नियुक्त किया। तो कस्मिन् प्रश्नवाचक पदम अस्ति, उस तस्मिन् स्थले उत्तरं भविष्यति महिला सेनापति इति। पूर्णवाक्येन उत्तरं भविष्यति राजा विलासां महिला सेनापति इति पदे अनियोजयत्। राजा ने विलासा को महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया। राजा ने विलासा को महिला सेनापति इति पदे अनियोजयत्। राजा ने विलासा को महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया। अंग अस्ति मत्स्य पालन क्षेत्रे कः पुरस्कारः दीयते। मत्स्य पालन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। कह जो है प्रश्नवाचक पद है, उसके जगह पे आंसर होगा बिलासाबाई केवेंटीन। आपको बस यही याद करना है, बिलासाबाई केवेंटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमेशा आता है। मत्स्य पालन क्षेत्रे बिलासाबाई केवेंटीन पुरस्कार दीयते। मत्स्य पालन क्षेत्र में बिलासाबाई केवेंटीन यह पुरस्कार दिया जाता है। अस्तु, द्वितीयः प्रश्नः अस्ति निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तरों को लिखिए। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है इसमें। विलासा प्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती। विलासा ने अपने प्रयत्न से, अपने प्रयासों से, हार्डवर्किंग लेडी थी वो, तो उसने गांव का विकास किया। तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा, उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके प्रतिवेशिनः, उसके पड़ोसी लोग, प्रतिवेशिनः राज्यानि, उसके पड़ोसी राज्य जो थे, तस्याः क्षेत्रे, उसके क्षेत्र पे आक्रमणं कृतवन्तः, आक्रमण किए। आक्रमण अटैक करना। तैहि सह विलासा साहसेन युद्धम अकरोत्। तैहि सह उनके साथ, उन दुश्मनों के साथ विलासा साहसेन अत्यंत साहस से युद्धम अकरोत् युद्ध किया। सा राज्य रक्षा, वह राज्य की रक्षा
कुर्वती करती हुई, वीर गतिम प्राप्तवती वीर गति को प्राप्त कर गई। वीर गति मृत्यु हो गया। युद्ध में जब मृत्यु होता है, युद्ध करते समय, देश की रक्षा करते समय, युद्ध कर रहे हैं और देश की रक्षा के लिए, और उस समय यदि मृत्यु होती है तो उसको हम वीर गति बोलते हैं। उसको मृत्यु नहीं बोलते, वीर गति बोलते हैं। इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि वीर गतिम प्राप्तवती, वीर गति को प्राप्त किया। अस्तु अग्रे। राजा कल्याणसायः मतस्य आखेटकानां निवासस्थलं विलासायाः सम्मानार्थं बिलासपुरम इति नाम्ना प्रथितम्। राजा कल्याणसाय ने मत्स्य आखेटकाना, मत्स्य आखेटकों, मत्स्य के शिकार करने वाले, निवास स्थल को, बिलासायाः मत्स्य जहाँ पे मछुआरे रहते थे उस जगह को, जहाँ पे मत्स्य का शिकार होता था उस जगह को, बिलासायाः सम्मानार्थम, बिलासा के सम्मान में, रिस्पेक्ट में, बिलासपुरम इति नामना प्रथितम, बिलासपुर नाम दे दिए और वही नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। इस समय बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी है। न्यायधानी कोर्ट को बोलते हैं। अस्तु अत्र चत्वारः प्रश्नाः सन्ति अ ब स द। ठीक है, तो अ को देखते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयते, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तम लिखितमस्ति सा राज्यरक्षां कुर्वती डैश प्राप्तवती, फिर इन द ब्लैंक्स अस्ति, तो वीर गतिम आएगा। उत्तर हुआ, अर्थ हुआ इसका सा राज्य रक्षाम कुर्वती वीर गतिम प्राप्तवती, अर्थात वह राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर गई। ख अस्ति बिलासपुरम डैश छत्तीसगढ़स्य, बिलासपुरम डैश न्यायधानी अस्ति, तो उत्तरम भविष्यति छत्तीसगढ़स्य। पूर्णवाक्येन उत्तरम अभवत् बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। बिलासपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का न्यायधानी है। ब पश्यामः किं लिखितमस्ति। रेखांकित पदानां प्रत्ययं पृथक कुरुत, रेखांकित पदों का प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, तो रेखांकित मूल शब्द दिए हुए, मूल धातु रूप दिए हुए हैं, धातु दिए हुए, मूल धातु नहीं, धातु दिए गया है, क्रियापद दिया हुआ है, उसका मूल धातु हम लोगों को लिखना है, फिर प्रत्यय लिखना है। यहाँ पे मैंने इन प्रत्ययों का प्रयोग किस लिंग में किया गया है उसको भी इंडिकेट कर दिया है समझने के लिए। यदि एग्जाम में पूछता है तो आप लिखिए, नहीं एग्जाम में पूछता है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए। कृतवती क्री धातु अक्तवतु प्रत्यय स्त्रीलिंग करती है के सेंस में, कर की, ऐसा की, काम की, ऐसा। वर्धमानम वृद्ध धातु प्लस चानच प्रत्यय नपुंसक लिंग, वर्धमानम बढ़ता हुआ। कुर्वती क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग, कुर्वती करती हुई। प्राप्तवती प्रोपसर्ग प्लस प्रोपसर्ग है और आप धातु है। ठीक है, प्लस अक्तवतु प्रत्यय है, स्त्रीलिंग। स अस्ति उक्त अनुच्छेदानुसारेण तृतीयः षष्ठयोः विभक्तीनां शब्दानां चिनुता वचनं च लिखता। शब्द दिए हुए हैं, उनका विभक्ति और वचन हम लोगों को चूज करना है। अस्तु प्रथमः शब्दः अस्ति ग्रामस्य। ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति है, एक वचनम है। विभक्ति किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, इसके पहले प्रथम पाठ में ही मैंने बताया था, तो अब बताने की जरूरत नहीं है। होप कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तस्याः षष्ठी विभक्ति एक वचनम अस्ति, तैहि तृतीया विभक्ति बहुवचनम, साहसेन तृतीया विभक्ति एक वचनम, मतस्य आखेटकानां षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, विलासायाः षष्ठी विभक्ति एक वचनम, नामना तृतीया विभक्ति एक वचनम, छत्तीसगढ़स्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। अत्र अ ब स अभवत्। द पश्यामः। द प्रश्ने किं दत्तमस्ति। द प्रश्नः अस्ति सा राज्यरक्षां कुर्वती वीरगतिं प्राप्तवती। सा वह, राज्य कौन, बिलासा, राज्यरक्षां कुर्वती राज्य की रक्षा करते हुए, वीरगतिं प्राप्तवती वीरगति को प्राप्त कर गई। वीरगति मृत्यु हो गया। क अस्ति सा इति सर्वनाम शब्दः। सा सर्वनाम शब्द है। सा का अर्थ होता है वह संज्ञा के लिए प्रयुक्त है, इसलिए सर्वनाम शब्द है। कस्य संज्ञा शब्द स्थाने प्रयुक्त, किस संज्ञा शब्द के स्थान में प्रयुक्त है, अर्थात सा वह किस शब्द के लिए, किस लड़की को इंडिकेट करते हुए कहा गया है, तो उत्तरम भविष्यति बिलासा, बिलासा के लिए। ख अस्ति प्राप्तवती इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम। प्राप्तवती इस क्रियापद का कर्तरीपद है सा, सा अर्थात बिलासा। अन्यः प्रश्नः अस्ति
तृतीयः संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। मैंने यहाँ पे संधि विच्छेद ही करने के लिए कह रहा है, संधि का नाम मैंने आपको जस्ट समझने के लिए कर दिया है। मतस्य आखेटम संधि किया हुआ वर्ड है ये, यहाँ पे संधि विच्छेद है और यहाँ पे संधेय नाम है। अस्तु, मतस्य आखेटम, मतस्य प्लस आखेटम दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि य में जो अ छुपा हुआ है उस अ का और आ का मेल हो जाने से आ हो गया, इसलिए मतस्य आखेटम दीर्घ स्वर संधि हुआ। कालाद अनंतरम, कालाद प्लस अनंतरम व्यंजन स्वर संधि, क्योंकि कालाद जो पूर्व पद है उस पूर्व पद में त में हलंत है और ये व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण प्लस उत्तर पद अनंतरम का अ मिल जाने से स्वर अस्वर है, तो इन दोनों के मिल जाने से व्यंजन संधि यहाँ पे हुआ है। मातरम समर्पयत, मातरम प्लस असमर्पयत व्यंजन संधि, यहाँ पर भी सेम है। उत्तर पद प्रथम पद का म लास्ट लेटर म व्यंजन है और असमर्पयत का पहला लेटर जो है अ है, तो व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने से व्यंजन संधि होता है, इसलिए व्यंजन संधि है। व्याघ्रोपरि, व्याघ्र प्लस ऊपरी गुण स्वर संधि, संधि प्रकरण में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ इसलिए कौन कौन संधि क्या है ये बता रही हूँ। अस्तु, चतुर्थ प्रश्न अस्ति उदाहरणानुसारेण क्रियापदानि परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को परिवर्तित करो। उदाहरणमस्ति बालकः क्रीडति स्म, लड़का खेलता है। बालकः क्रीडति स्म, लड़का खेल रहा था। क्रीडति स्म, खेल रहा था। ये भूतकालिक पद है और क्रीडति स्म, खादति स्म, गच्छति स्म, जा रहा था, कर रहा था, खा रहा था, ऐसे जो है भूतकाल लंग लकार में प्रयोग होते हैं। इसका डायरेक्ट हम लंग लकार में बालकः क्रीडति स्म का लंग लकार में प्रयोग होगा बालकः अक्रीडत, लड़का खेला, भूतकाल का है। ये स्म लगा के वर्तमान काल का क्रीडति और स्म लगा देने से भूतकाल का रूप हो जाता है, तो इसको हम बस जान लें। विलासा संतारयति स्म, विलासा संतारयति स्म, विलासा जो थी सबको पार लगा रही थी, तो इसका लंग लकार भूतकाल में होगा विलासा असंतारयत, विलासा ने सबको पार लगाया। कहाँ से पार लगाया? नदी से। खौसी वंशी वनम प्रति गच्छति स्म, बंसी जो था विलासा का पति वंशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता है विलासा के पति का नाम क्या था? बंसी, याद रख लीजिए। तो बंसी वनम प्रति गच्छति स्म, बंसी जो था वन के प्रति जाता था, वन के तरफ जाता था, तो इसका लंग लकार रूप होगा वंशी वनम प्रति अगच्छत, अ लग गया है। गस्ति सा रक्षति स्म, वह रक्षा करती थी। सा अरक्षत, लंग लकार भूतकाल। घस्ति ग्रामस्य विकासः करोति स्म, गांव का विकास कर रही थी। ग्रामस्य विकासः अकरोत्, गांव का विकास किया, लंग लकार भूतकाल। अंगस्ति बालिका नृत्यति स्म, लड़की नाच रही थी। बालिका और नृत्यत, लड़की नाची, ये दोनों ही पद भूतकाल के हैं, इसलिए इनका प्रयोग हुआ है। अस्तु, सर्वे प्रश्नाः भिलाषा चतुर्थपाठस्य अभवन्। भवन्तः श्यामलापुस्तकस्य चतुर्थपाठः पठितवन्तः। अग्रिम वीडियो मध्ये अहं पञ्चमः पाठः भवन्तं कृते पाठयिष्यामि। पाठस्य नाम अस्ति यक्षयुधिष्ठिरसंवादः। अस्तु, भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनस्य अभ्यासमपि कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः धन्यवादः, नमस्कारः, आभारश्च।